Hey guys, welcome with another video on my YouTube channel Harpreet Kaur. So guys, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ. सो सॉरी मैं पहले वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज मेरे भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उसकी प्रेपरेशन सब कुछ ठीक है, इसके लिए मैं वीडियोस नहीं डाल पाई. बट ये वीडियो मैं डालने जा रही हूँ आज. आई होप कि आपको ये पसंद आएगी और ये वीडियो इतनी ज़्यादा रॉकिंग होने वाली है ना, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पीरियोडिक टेबल नहीं समझाऊंगी, इसके साथ उसके ट्रेंड्स एक ही वीडियो में सब कुछ कवर कर दूंगी. भी जो मेंडलीव वगैरह के जो डॉबरिनियर ट्रेड्स वो खुद सिर्फ पढ़ने हैं भी, हाँ इसमें ये होगा, इसमें ये है, सिर्फ पढ़ना है. बट ये चीज़ जो यहाँ पर आपको दिख रही है, दिस यू शुड हैव टू बी अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर ये आपको समझ आ गया तो ही आप कर सकते हैं, तो ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं. बिकॉज मेंटली पे वहाँ पर बहुत क्वेश्चन इस पीरियोडिक टेबल से आते हैं. इसको लर्न नहीं करना है, इसको समझना है कि इसमें है क्या. राइट. सो ऑलराइट गाइस, let's do this and let's start this. And if you like my video, please subscribe my channel and like my videos. Thank you so much. And let's go it. So आपको दिख रहा है यहाँ पर periodic table. So पहले आपको मैं बताना चाहूँगी periodic law. ठीक है, ये बहुत को आता होगा पीरियोडिक लॉ है क्या, सबको ऑलमोस्ट पता होगा भी क्या है पीरियोडिक लॉ में क्या बता रही हूँ. सो पीरियोडिक लॉ क्या होता है अभी, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल. फिजिकल एंड केमिकल क्या होता है, that are the properties. So physical and the chemical properties are the periodic function of their atomic number. Atomic number दिया periodic मतलब किया गया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. मीन्स जो पीरियोडिक टेबल है वो किसके बेसिस पे बना है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बना है. तो इससे आपको ये तो पता लग गया भी, हाँ हेनरी मूजले ने इसको बनाया और किसके बेसिस पे बनाया, एटॉमिक नंबर. राइट. इट यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट लाइक दिस आल्सो, इट्स जेड. ठीक है, योर एटॉमिक नंबर. सो आई होप कि आपको पता लग गया होगा मैं क्या बता रही हूँ. एंड अब हम करने जा रहे हैं. तो उसने क्या कहा था, उसने ये बात कही थी कि दो मतलब जो हमारी हॉरिजॉन्टल रोज हैं, दीज आर द हॉरिजॉन्टल रोज. ओके, दीज आर द हॉरिजॉन्टल रोज. तो उसने कहा था हॉरिजॉन्टल रोज को उसने पीरियड्स कहा था, पीरियड्स. ओके. एंड उसने एक चीज और कही, उसने कहा भी जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, दीज आर द वर्टिकल कॉलम्स, तो उसने उसका नाम रख दिया था ग्रुप्स. राइट. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी. सो इसने ग्रुप्स कहा था. और तो अब हम इसको रीड आउट करते हैं भी क्या बोल के गया है हेनरी मूजले, उसका टेबल. सो उसकी लिमिटेशन मैं पहले ही बता देती हूँ. एक ही लिमिटेशन है, जो हाइड्रोजन की प्लेस नहीं सेटअप हुई, वो मेंडलीव से भी नहीं सेटअप हो सकी, ना ही वो मूजले से सेटअप हुई. ठीक है. सो स्टार्ट करें. there are seven periods in our periodic table and 18 groups. right. 7 periods and 18 groups. so अभी हम इन periods और group के basis पे ही सारे टेबल को हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं पीरियड्स एंड ग्रुप से. सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे सारे टेबल को डिवाइड किया है. देखो जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सो ऑन. तो आपको इस क्लास में 10th क्लास में पढ़ना कहाँ तक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको सिर्फ ये कैल्शियम तक ही पढ़ना है, इधर से इतना और इधर से इतना, बस इतना कर लिया, यू हैव won this. राइट. बिकॉज सिर्फ और सिर्फ 20 एलिमेंट्स ही हैं 10th क्लास में, तो इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा इससे मैं भी नहीं पढ़ाऊंगी और आपको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. तो मीन्स ये कुछ नहीं पढ़ना है. बट हाँ, एक्स्ट्रा के लिए अगर आप पढ़ लेंगे इस पूरे ग्रुप को और ये 17th एंड 18th ग्रुप को, इनको पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, बिकॉज इट्स यूजफुल फॉर यू ऑल्सो. ओके. सो स्टार्ट करें. जो ये रेड में दिख रहा है ना आपको, इसको एस ब्लॉक कहा जाता है. राइट. जो आपको ये ब्लू में दिख रहा है ना, इसको डी ब्लॉक कहा जाता है. और जो आपको येलो में दिख रहा है
और ये रेड भी साथ में ही है, तो इसको कहा जाता है हमारा पी ब्लॉक। और ये जो नीचे रह गया इसको बोला जाता है, कैन एनी गेसेस व्हाट वी कॉल दिस ग्रुप? ओके, सो ये हमारे हो गए एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है। सो ये इनके नेम्स है। ये इसके बाद ना आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पर, तो इसका मैं नाम नहीं बता रही हूँ ये लास्ट ग्रुप का, बिकॉज ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका नेम है क्या। ओके, सो यहाँ पर ना आप कुछ देख रहे हो कि यहाँ पर एक स्टार लगाया है, यहाँ पर 2 स्टार्स हैं। एनी गेसेस व्हाट इज दिस? दिस मीन्स दैट जो ये एलिमेंट्स है ना आगे ट्रांसफर किए गए हैं, ये यहीं से ही ट्रांसफर्ड हुए हैं, राइट। सो इनका पहला जो एलिमेंट ऊपर वाला ग्रुप है इसका नाम एक्टिनॉइड्स है, लेंथेनॉइड्स है, ठीक है। इन दोनों का ग्रुप्स के नाम एक लेंथेनॉइड्स, देखो ये लेंथेनॉइड्स है, ये एक्टिनॉइड्स है, डन। देन उसके बाद अभी इनको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं इनसे स्टार्ट करती हूँ। इनको पहले लर्न कैसे करना है वो समझ में आएगा, थोड़ा ही बताऊंगी, ज़्यादा नहीं, बिकॉज इसको लर्न करने के तरीके ना बहुत सारे मतलब ऐसी वीडियोस में दिए हुए हैं। आप वीडियोस देख सकते हैं हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल, तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। मैं सिंपल सा बता देती हूँ। जो फर्स्ट ग्रुप है उसको लर्न करने का एक ही फंडा है जो सभी बताते हैं, हलीना करे रब से फरियाद। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। मीन्स हलीना करे रब से फरियाद। हलीना आप किसी भी तरीके से मान सकते हैं, एक भूतनी का नाम मान सकते हैं, कुछ भी मानिए, वो आपकी मर्जी है। तो ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स है ना, जो उनको आप कैसे लर्न करेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ओके, ये सभी बताते हैं, तो मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ जल्दी जल्दी। सो उसके बाद आपको 17th और 18th ग्रुप को याद रखने की जरूरत है, इनको याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट। सो अभी जो 18th ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप के एलिमेंट्स को आप याद रखेंगे। ही ना हीने अरकर, हीने अरकर, ठीक है, ये इस पर्सन का नेम है, हीने अरकर, ठीक है। हीने अरकर ने एक्स रन बनाए, ठीक है, रन तक ही बस याद रखना है इसको। हीने अरकर ने एक्स रन बनाए। देन उसके बाद 17th ग्रुप है जो, उसको आपको कैसे याद रखना है, एफ सी बी, इनके मूल्य मतलब जो वर्ड्स ने वही ले लेना। एफ सी बी मीन्स इधर फुल फॉर्म हैगी फुटबॉल क्लब ऑफ बार्सिलोना, उस तो बाद इंडिया आई, दैट्स ऑल। आज जो 117th ग्रुप है जो मतलब 118 है, ਉਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲਓ, दैट्स ऑल। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇਮਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਟਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ठीक है। सो जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है ना, ये हाइड्रोजन हेलिना करे रब से फरियाद वाला ग्रुप है, जो उसका पूरा नाम है, मैं आपको इधर बता रही हूँ। जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है उसका नाम है अल्कली मेटल्स, राइट। फर्स्ट ग्रुप का नाम है अल्कली मेटल्स। वाई अल्कली मेटल्स? बिकॉज ये बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, राइट, बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई। एंड जो सेकेंड ग्रुप है उसको भी अल्कली मेटल्स कह सकते हैं, बट उसको अल्कली अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है, बिकॉज ज़्यादातर वो जो जैसे मैंने बताया ना, बेटा मांगे कार स्कूटर, वो जो ग्रुप के एलिमेंट्स है ना वो ज़्यादातर अर्थ में पाए जाते हैं, तो उसका नाम है अल्कली अर्थ मेटल्स, राइट। तो अभी ये तो आपको समझ में आ गया। तो आपको मैं और एक बताऊंगी, वो यहाँ पर जो 13th ग्रुप है, ठीक है, 13th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उनको कहा जाता है बोरॉन फैमिली। देखो ऊपर सबसे पहले बोरॉन है ना, तो उसको कहा जाता है, सॉरी, बोरॉन फैमिली, ओके। सो जो उसके बाद 6th ग्रुप है उसको कार्बन फैमिली कहा जाता है, 7th ग्रुप है उसको नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है, 8th ग्रुप है उसको ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है। बट अब आप सोच रहे होंगे ये तो 9th को फ्लोरीन फैमिली कहा गया, नो, फ्लोरीन फैमिली नहीं कहा जाता। आप इसको देख सकते हैं, इस ग्रुप पे आपको क्या एक कॉमन चीज दिख रही है, कॉमन ये है कि ये ज़्यादातर किसी भी मतलब मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट्स बनाते हैं, राइट। सो सॉल्ट्स ज़्यादातर देखो NaCl हो गया, वो भी एक सॉल्ट है, ठीक है।
सो ऐसे ही ये सॉल्ट्स बनाते हैं, ठीक है। सो बिल्कुल मतलब कि आयोडाइन हो गया, वो भी एक सॉल्ट की तरह, ठीक है। सो वो सॉल्ट्स बनाते हैं, तो दैट्स वाई कि ये इन्हों का नाम हैगा हैलोजेंस। हैलोजेंस, हैलोजेंस क्यों नाम, बिकॉज ये साल्ट प्रोड्यूसिंग्स नहीं, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, दैट्स वाई। अब 18th को हम हीलियम फैमिली नहीं कह सकते, इनको कहा जाता है इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। वाई, बिकॉज ये सिर्फ किसी भी और एलिमेंट के साथ ना रिएक्ट नहीं करते, नो, दे डोंट रिएक्ट विद एनी अदर, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। सो दैट्स वाई इनका और ऑक्टेट भी पूरा होता है। देखो हीलियम है, उसका ऑक्टेट 2, वो भी कंप्लीट है। नियोन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी, लास्ट शेल पूरा है, ऑक्टेट पूरा होता है। इसी के लिए इनको का कुछ भी नहीं, इनका नेम इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस कह देते हैं, और जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। ये इनके नेम थे, तो ये भी ऑलमोस्ट आपको समझ आ गई होंगी। तो इसमें और क्या बातें हैं जो आपको ज़रूरी हैं, ठीक है, समझनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट पीरियड है ना, जो हमने फर्स्ट पीरियड, आपको समझ आ रहा होगा, आई होप। फर्स्ट पीरियड इज दिस, जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। तो हाइड्रोजन और हीलियम सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है, ओके। जो ये सिक्स्थ पीरियड है ना, वो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है, ओके। ये क्वेश्चन आने तो मतलब चांसेस बहुत कम है, पर कई बार पूछा जा सकता है। और जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स है ना, ये बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स, फर्स्ट 2 ग्रुप्स, ठीक है। बिकॉज ये मेटल्स हैं, तो ये बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, और ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ओके। एंड अभी इनके बीच एक और खासियत है जो बहुत ही मतलब अच्छी खासियत है, वो आपको बता रही हूँ मैं। वो है ये, कई लोगों के तो दिमाग में भी आ गया होगा भी क्या बता रही हूँ मैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा अभी मैं क्या बताने वाली हूँ अभी। तो आपको कुछ ये ब्लू लाइन दिख रही है, इसका मतलब ये है कि जो ये एलिमेंट्स है ना, ये वाले एलिमेंट्स मेटेलॉइड्स हैं। वाई? इधर सारे मेटल्स हैं, इधर सारे नॉन मेटल्स हैं, ये जो बीच में है ना, ये मेटेलॉइड्स हैं। बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स जैसी भी हैं और नॉन मेटल्स जैसी भी हैं। जैसे एसिडिक और बेसिक, एसिड बेसिस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स, राइट। एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जिनका एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है, बेसिक बिहेवियर भी शो करता है। वैसे ही ये एलिमेंट्स मेटेलॉइड्स हैं, जो मेटल्स जैसा भी बिहेवियर शो करते हैं, नॉन मेटल्स जैसा भी, ओके। नाम बोल देती हूँ मैं, बोरॉन, सिलिकॉन, ठीक है, 32, 33, देन उसके बाद 51, 52, एंड देन उसके बाद हमारा है 84। दीज आर द एलिमेंट्स, राइट। तो हमें कुछ आगे तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इनके नेम्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इनके ऑलमोस्ट आपको फर्स्ट 20 के नेम तो ज़्यादा होंगे। हाइड्रोजनम, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मीनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम, राइट। सो ये आपको ज़्यादा लर्न हो गया ऑलमोस्ट, मुझे इतना तो आप लोगों पर कॉन्फिडेंस है। देन अब हम करेंगे, तो एक चीज़ बता देती हूँ, 22, देयर आर ओनली 22 नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल, ओके। अभी तक इतने ही नॉन मेटल्स हैं। सो अब मैंने कहा था अभी ट्रेंड्स भी साथ में पढ़ाऊंगी, राइट। ट्रेंड्स पढ़ाऊंगी, तो चलो ट्रेंड्स करते हैं। अभी ट्रेंड्स करते हैं। सबसे पहला हमारा जो ट्रेंड है वो मैं करवाने जा रही हूँ। सबसे पहला ट्रेंड, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज होता क्या है? एटॉमिक साइज क्या होता है? तो एक चीज उससे पहले बतानी भूल गई, सॉरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये मॉडर्न पीरियोडिक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसमें भी है। उसमें ये चीज बताई हुई है, पीरियड्स के अलोंग जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। हर एक पीरियड, जैसे कि फर्स्ट पीरियड है उसमें एक शेल होगा, सेकंड पीरियड है तो उसमें 2 शेल्स होंगे, थर्ड पीरियड है तो उसके एलिमेंट्स के 3-3 शेल्स होंगे, फोर्थ है तो 4 शेल्स, 5 है तो 6-7, मतलब जितने पीरियड आगे 7 पीरियड्स नहीं। सो हर एक फर्स्ट पीरियड के सिर्फ एक ही शेल होगा। जैसे देखो हाइड्रोजन है, उसका एक ही शेल होता है, राइट। और हीलियम है, उसका भी एक ही शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करता है। वैसे ही लिथियम के 2 शेल्स ही होते हैं।
सो और एक चीज़ है भी नंबर ऑफ वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स इन द ग्रुप सेम। हुण जिहड़ा फस्ट मतलब ग्रुप है आ वाला, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हर एक ਦੀ लास्ट शैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, आई डोंट नो भी कितना क वड्डा, बट लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਊਗਾ क्योंकि ਉਹਦਾ ग्रुप नंबर की है 1। तो अपन पूछा जा सकता गा गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट ग्रुप एंड थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड है फर्स्ट ग्रुप का आहागा। हुण इहदी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुहानूं कह देण भी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो। इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे किवें तुसीं लिखोगे भी एन ए नूं भुल जाओ भी तुहानूं पता नहीं है भी ये सोडियम आगा। ठीक है, किन्ने ग्रुप आ गए, मतलब ग्रुप का नंबर की है 1। ग्रुप का नंबर जे 1 आ तो यदा मीनिंग की हो गया लास्ट शैल दे विच ओहदे एक इलैक्ट्रॉन आ ते एल पीरीयड का नंबर की है 3 मीनस 3 शैल्स होणगे। ठीक है, 3 शैल्स होणगे तो मीनस एक शैल तो कंप्लीट दोनों शैल्स जे फिल होणगे कंप्लीट ही तां ही तीजे च। हुण एक शैल आ पूरा फिल करता सपोज 8 इलैक्ट्रॉन्स दे नाल मैं फिल करता। ठीक है, दूसरे दे विच इन्हां च 2 ही इलैक्ट्रॉन्स ने। हुण थर्ड दे विच आपां पुट करांगे एक ही इलैक्ट्रॉन। वाई वी पुट एक इलैक्ट्रॉन बिकॉज ये लास्ट शैल दे विच एक इलैक्ट्रॉन होना चाहिए बिकॉज ये ग्रुप 1 च आंदा गा। ओके, सो इत्थों आपां नूं की पता लग जाएगा भी किन्ने ने 2 8 ते 1 दी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 2 8 ते 1 ते किन्ना हो गया एलीमेंट 11 नंबर 11 ते किहड़ा गा सोडियम। इस तरीके दे नाल आपां चैक कर सकते हैं। ओके जी, हुण एटॉमिक साइज तुहानूं मैं कह रही सी भी आपां एटॉमिक साइज कर रहे हैं राइट। एटॉमिक साइज ਜਾਂ एटॉमिक रेडियस कह सकते हो भी जिन्ना वड्डा कोई शैल होवेगा जिन्ने ज़्यादा नंबर ऑफ शैल्स होणगे राइट उन्ना ही ज़्यादा मतलब उसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होवेगा। हियर यू हैव सपोज दीज आर द 3 शैल्स एज कंपेयर टू 1 शैल एलीमेंट। तो हुण इहदे विच एटॉमिक साइज किहदा ग्रेटर है दिस एलीमेंट नॉट दिस एलीमेंट राइट। सो यही चीज़ आपां पढ़नी आ भी किहदा वड्डा शैल्स ठीक है उन्नी ज़्यादा एटॉमिक रेडियस वड्डा होवेगा। तो अलोंग द ग्रुप वट इज ग्रुप दीज आर द ग्रुप्स इस तरीके दे नाल ग्रुप्स ने। तो अलोंग द ग्रुप्स एटॉमिक साइज किंदा इंक्रीज हुंदा हाउ इंक्रीजेस हुणे मैं तुहानूं इधर दसदी हां 1 मिनट। देखो हाइड्रोजन ले लो लिथियम ले लो 1 मिनट एंड सोडियम ले लो राइट। हाइड्रोजन का किन्ना हुंदा गा एक ग्रुप, लिथियम के किन्ने एलीमेंट्स हुंदे ने इस तरीके दे बनाउण दी जरूरत नहीं। आई होप भी तुसीं खुद बना लोगे। हुण हाइड्रोजन का मैं तुहानूं दस दिंदी हां एक हुंदा तो शैल भी किन्ने होणगे 1 शैल राइट जी। लिथियम का किन्ना एटॉमिक नंबर 3 आ तो 2 शैल्स राइट। सोडियम का किन्ना नंबर है 11 ने ना तो यदा 11 गा तो ये किन्ने शैल होणगे 3 शैल्स राइट। 3 शैल्स हो गई तो हुण नीचे नूं किन्ने शैल्स की हो रहे ने इनक्रीज इस शैल्स इनक्रीज हो रहे हैं तो एटॉमिक साइज भी की होगा इनक्रीज होगा। सो दैट्स वाई की हैगा इनक्रीज होंदे हैगे। समझ लग गई होगी आई होप। एंड जो हुण आपां लै लईए भी पीरीयड्स दे अलोंग ठीक है हॉरिजोंटली बोरोन ले लो ठीक है कार्बन ले लो नाइट्रोजन ते ऑक्सीजन। हुण इन्हां विचों कोई भी 3 एलीमेंट लै लैने आपां बोरोन ले लिया कार्बन ते नाइट्रोजन ले लिया। ठीक है जी, बोरोन का हुण एटॉमिक नंबर 5 हुंदा कार्बन का 6 हुंदा नाइट्रोजन का 7 हुंदा ना 7। तो हुण आपां की देखांगे भी बोरोन दे 5 आ शैल्स आपां क्या सी भी सेम रहिंदे आ पीरीयड्स दे अलोंग शैल्स की रहिंदे आ सेम रहिंदे हैगे। ठीक है, पीरीयड्स दे अलोंग जे शैल्स सेम है तो हुण आपां की करदे हां देखो सपोज दिस इज अ बोरोन का की हैगा 1 2 शैल्स ये 2 इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने एंड ये 3 इलैक्ट्रॉन्स ने। हुण कार्बन है 2 ही शैल्स रहणगे है ना क्योंकि ये चीज़ अपन पता की कही हुई हैगी 2 3 4 एंड 5 4 लैने सी सॉरी मतलब कट दो। तो हुण तुसीं देखो इहदे कोले 4 इलैक्ट्रॉन्स ने शैल्स उन्ने ही आ इहदे न्यूक्लियस दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन्स होणगे 5 इलैक्ट्रॉन इहदे न्यूक्लियस च किन्ने इलैक्ट्रॉन आ 6 इलैक्ट्रॉन्स। हुण इहदी फोर्स की लगूगी ज़्यादा ये की करूगा इनू ज़्यादा पुल करके रखूगा कि आह इनू ज़्यादा पुल करके रखूगा शैल्स तो उन्ने ही आगे नंबर मतलब चेंज होए ने। तो हुण आपां ये कह सकते हैं भी आह ज़्यादा इन्हों पुल करके रखूगा इलैक्ट्रॉन्स मीनस आपदे वाल नूं खिच के रखूगा। ठीक है, मीनस क्या कार्बन की है ज़्यादा खिच के रखूगा जितना ज़्यादा वो खिच के रखूगा एटॉमिक साइज की होगा उन्ना ही घट होगा। फिर एटॉमिक साइज कार्बन का की हो गया घट डिक्रीज किहदे नालों बोरोन दे नालों। सो आपां की कह सकते हैं
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਬੋਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਮੀਨਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਗਾ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਆ ਗਈ ਵੈਲੈਂਸੀ। ਵੈਲੈਂਸੀ ਮੀਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਨ ਦਾ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ। ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਲੈਂਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈ ਲਓ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੈ ਲਓ, ਲਿਥੀਅਮ ਲੈ ਲਓ, ਸੋਡੀਅਮ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਲੈਣਾ ਗਾ, ਵੈਲੈਂਸੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਲਿਥੀਅਮ ਐਂਡ ਸੋਡੀਅਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 1, ਇਹਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 2 1, ਇਹਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 2 8 1। ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਮੀਨਸ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਗੇਨ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਲੂਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 1। ਮੀਨਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲੈਂਸੀ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 1 ਹੋਵੇਗੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਗਰੁੱਪ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 2 ਹੋਵੇਗੀ, ਥਰਡ ਗਰੁੱਪ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 3 ਹੋਵੇਗੀ, ਫੋਰਥ ਆ ਤਾਂ 4 ਅਤੇ 13th ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਵੈਲੈਂਸੀ? 3। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ 13 ਗਰੁੱਪ ਆ ਤਾਂ 3 ਕਿਉਂ ਰਹੂਗੀ? ਯੈਸ ਗਾਇਜ਼, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ 3 ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਹੂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੋਰੋਨ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਲੈ ਲਓ। ਬੋਰੋਨ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਬੋਰੋਨ 5 ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 2 ਅਤੇ 8, ਸੋ ਸੌਰੀ 2 ਅਤੇ 3। ਅਲਮੀਨੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 13, 2 8 ਅਤੇ 3 ਹੋਏ ਨਾ ਸੇਮ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ 13th ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ, ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 3 ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 3। ਓਕੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ 14th ਦਾ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 4 ਹੋਣਗੇ, 15 ਦਾ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ 5 ਹੋਣਗੇ, 16 ਦਾ ਕਹੋਗੇ 6 ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਕੱਟ ਤੇ ਆਹ 3 ਹੀ 13th 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਗਾ, ਰਾਈਟ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 5th ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ 13th ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਗਰੁੱਪਸ 'ਚ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਓਗੇ? ਪੀਰੀਅਡਸ ਲੈ ਲਓ, ਬੋਰੋਨ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਲੈ ਲਓ। ਬੋਰੋਨ ਕਾਰਬਨ ਇਹੀ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੇਮ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ। 2 3 2 4। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 3 ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੀ 3। ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 3 ਹੈ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਇੱਧਰ 4 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ 5 ਆ, ਫਿਰ 6 ਆ, ਫਿਰ 7 ਆ, ਆਈ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਫਸਟਲੀ ਕੀ ਆ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਸਟਲੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਹੇਅਰ। ਜਿਹੜਾ 5th ਕਿਹਨੂੰ ਲਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਲਿਥੀਅਮ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ? 2 ਅਤੇ 1 ਹੈ। ਫਿਰ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2 ਅਤੇ 2। ਫਿਰ 5th ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਅਤੇ 3 ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 2 ਅਤੇ 4 ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਐਵੇਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਲਓਗੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2 ਅਤੇ 5, ਹੈ ਨਾ। 2 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 5 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ 8ਵੇਂ ਨੂੰ, 2 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 6। ਫਿਰ 2 'ਤੇ 9, 7। ਫਿਰ 2 'ਤੇ 8, ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟਲੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਲੈਂਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੋਵੇਗੀ -1, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? -2। ਗੇਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? 2 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਲੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਈਟ, ਲੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ +1 +2। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੋਰੋਨ ਆ +3, ਕਾਰਬਨ ਆ ਤਾਂ +4, ਠੀਕ ਹੈ।
नाइट्रोजन आ ये की करेगा हुण तुसीं नाइट्रोजन का दसो मैनूं नाइट्रोजन 7 आ 2 5 हुण ये लूज तो कर नहीं सकता ठीक है 5 इलैक्ट्रॉन तो ये की करेगा गेन करेगा माइनस का 3 आ गया हो नहीं रही हुण डिक्रीज तुसीं खुद ही देखो पहलां वध रही सी हुण माइनस च चलिया गया माइनस च चलिया गया तो अगे की हैगा -2 हो जाऊगा तो मीनस की वैलेंसी अलॉन्ग द पीरियड्स की होंगी है डिक्रीज हुई है ऑलराइट दैन अपनी गल आ गई मैटैलिक करैक्टर मैटैलिक करैक्टर का मीनिंग होंदा गा टेंडेंसी टू लूज इलैक्ट्रॉन ਉਹੀ चीज़ आ मीनस कि लूजिंग करन दी टेंडेंसी किहदे विच ज़्यादा होगी पीरियड्स दे विच सॉरी ग्रुप्स दे विच होगी या पीरियड्स दे विच होगी हुण ये चीज़ ग्रुप्स दे विच ज़्यादा होगी मैटैलिक करैक्टर ग्रुप्स दे विच इनक्रीज होऊ हाउ विल इट इनक्रीजेस हुण यही चीज़ मैं तुहानूं समझाउणी आ हाउ जिहड़ा हाउ वाला क्वेश्चन आंदा ना यही अड़ांदा बच्चों नूं उस टाइम दे उपर तो देखो हाइड्रोजन लै लो लिथियम लै लो सोडियम लै लो थल्ले ਨੂੰ जाने एटॉमिक साइज इनक्रीज होंदा जिन्ना एटॉमिक साइज इनक्रीज हो रहा है तो मीनस नंबर ऑफ शैल्स की इनक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ शैल्स इनक्रीज हो रहे हैं दैट मीनस जिहड़े एटम्स ने दूर दूर आ एटम की है दूर आ हुण 4 ला लो इत्थे आ एटम है दूर आ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जिहड़ी दो एलीमेंट्स दे विच है ना वो की हैगी घट जदों इन्हां दी की है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हैगी लैस आ गई तो ईजी की कर देगा लूज कर लेगा सो दैट्स वाई अलॉन्ग द ग्रुप्स इट विल इंक्रीजेस राइट एंड अलॉन्ग द पीरियड what will happens it will decreases how it will decreases हुण यही मैं तुहानूं फिर तो समझाना चाहांगी भी लूजिंग करन दी कैपेसिटी 5 दे कोल ज़्यादा होवेगी या 6 दे कोल मेरे हिसाब नाल 5 कोल ज़्यादा होवेगी देखो 2 ते 3 2 ते 4 ठीक है जे 4 नहीं लाउणा तो तुसीं मतलब मान लो भी 1 मिनट इत्थे 2 ते 5 लाओ 2 च 6 लाओ ਹੁਣ 5 ਦੇ ਲਈ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਕਿ 6 ਦੇ ਲਈ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੇਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ 5 ਲੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਆ ਜਾਂ 6 ਲੂਜ਼ ਕਰਨੇ 5 ਸੌਖੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲਸ ਤਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲ ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 5 ਲੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਆ ਕਿ 6 5 ਸੌਖੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ मतलब ਇਹਦਾ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਲੌਂਗ ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ ओके जी हुण उस तो बाद विच की आ नॉन मैटैलिक करैक्टर नॉन मैटैलिक करैक्टर मीनस जो की है गेनिंग टेंडेंसी टू गेन इलैक्ट्रॉन्स हुण की हैगा गेनिंग दी कैपेसिटी किहदे कोल ज़्यादा होगी सेम एज नॉन मैटैलिक करैक्टर लॉन्ग द ग्रुप्स ओपोजिट आ नॉन मैटैलिक करैक्टर लॉन्ग द ग्रुप्स की है डिक्रीज हुंदा एंड लॉन्ग द पीरियड की हुंदा गा इनक्रीज हुण ये होऊ कि मेरे आगा ये हाउ हाउ फिर आ गया ना फिर तो हाउ हाउ सो दैट्स राइट सो हुण हाउ दी गल आपां फिर तो कर रहे हैं हुण नॉन मैटैलिक करैक्टर देखो इन्ने सारे उहदे कोल शैल्स ने हाँ जी शैल्स इन्ने सारे ने तो उहदे लई गेनिंग गेन तो कर ले मान लो है ना भी मतलब मान लो तुसीं सोडियम आ सोडियम 2 8 ते 1 हुंदा गा ये 7 गेन करूगा कि 1 लूज करूगा आपां देखदे हां भी 4 बच्चे ने मान लो भी 1 बच्चा गा ते 7 बच्चे क्लास दे मतलब अंदर ने 1 बच्चा बाहर खड़ा गा मान लो भी वो की हैगा भी 7 बच्चों नूं आपां टीचर बाहर कड्ढेगा कि 1 नूं उहनूं अंदर ले आवेगा ऑबवियस ही गल आ गई मतलब जिहड़ा वो 1 हैगा मतलब की उहनूं ही बाहर रखेगा वो 7 नूं कड्ढना औखा गा उहदे लई 1 नूं बाहर रखना सौखा गा सो दैट्स वाई लूजिंग ज़्यादा करदा गा दैट्स वाई की मैटैलिक करैक्टर सॉरी नॉन मैटैलिक करैक्टर लॉन्ग द ग्रुप्स की हुंदा गा डिक्रीज एंड पीरियड दे विच इनक्रीज किवें हो रहा है उही फिर तो गल इहदे च बोरोन आ इहदे की होगी 2 ते 3 ते कार्बन दी 2 ते 4 होगी मैं इहदी एग्जाम्पल कार्बन दी ना ही लवां बिकॉज की हैगा कार्बन शेयरिंग करदा गा तां आपां 2 ते की लवांगे 5 एंड 2 ते 6 हुण आपां की कवांगे ये ज़्यादा गेनिंग सौखी करूगा का गेनिंग 3 गेन करने सौखे 3 बच्चों नूं लियाउणा सौखा या 2 नूं लियाउणा सौखा सो दैट्स वाई पीरियड्स दे लॉन्ग की हुंदा मैटैलिक नॉन मैटैलिक करैक्टर इनक्रीजेस ओके समझ आ गई दैन अगला अपना ट्रेंड हैगा इलैक्ट्रोनैगेटिविटी का मीनिंग हुंदा गा माइनस माइनस कदों लगदा हुंदा कोई भी एलीमेंट आ उहदी वैलेंसी च माइनस कदों लगदा जदों की करदा गेनिंग करदा हुण मैं तुहानूं पहले ही दस के हटी हां कि गेनिंग कित्थे ज़्यादा हुंदी है पीरियड्स दे लॉन्ग गेनिंग हुंदी है तो उस तरीके नाल जिहड़ी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी है वो पीरियड दे लॉन्ग की होगी इनक्रीज होगी एंड ग्रुप्स दे लॉन्ग की होगी डिक्रीज होगी ये मैटैलिक नॉन मैटैलिक करैक्टर दे वांगू ही आ उवें की है कि अगला ट्रेंड है इलैक्ट्रोपॉजिटिविटी मीनस की आ
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗਰੁੱਪਸ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡਸ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਲੂਜ਼ ਕੌਣ ਜਲਦੀ ਕਰਨਗੇ, ਗਰੁੱਪਸ। ਸੋ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਫॉर ਯੂ ਗਾਇਜ਼। ਐਂਡ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ए ब्लॉग का नेम, ये प्लीज़ जो जो मेरी वीडियोज़ देखणगे जरूर इसका आंसर दिओ भी ये ब्लॉग का नेम हैगा की है, राइट। सो आई होप आप तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग गया होना जो जो मैं तुहानू प्रॉपर्टीज़ दसियां ने इन्हां दियां, ठीक है। तो इन्हां दे अटोमिक नंबर्स तुहानू पता होने चाहिए बिकॉज अटोमिक मास का तो इत्थे कोई काम ही नहीं हैगा, अटोमिक नंबर्स याद रख लिओ। एंड ऑलमोस्ट मैं तुहानू की हैगा करवा दिता गा। तो आप ट्रेंड्स भी पढ़ चुके हैं, ट्रेंड्स किहड़े-किहड़े कर लिए, आप वैलेंसी भी कर ली, ठीक है, वैलेंसी भी कर चुके हैं आप, अटोमिक साइज कर लिया, मैटैलिक, नॉन मैटैलिक, इलैक्ट्रोनैगेटिविटी, इलैक्ट्रोपॉजिटिविटी, दैट ऑल आर डन फॉर टूडेज वीडियो एंड आई होप you revise it or you like my video. If you like, then subscribe my channel and like my video, and please answer the questions in your comment box. Thank you so much and have a very good and